प्यारे विद्यार्थियों, सर्वोदय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 11th सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल का टर्म 2 आपका जो मॉडल सेट नंबर 3 है उसका सही सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार से आपको ऐसो एग्ज़ाम का तैयारी करके रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला था आपका, बिल्कुल आसान सा पूछा गया है। महासागरीय जल की औसत लवणता क्या होती है? तो 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम सागरीय जल में सो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो 71% भूभाग पर जल है। वर्तमान भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है कि पश्चिमी घाट में किन्हीं दो दर्रों का नाम लिखे। तो थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट, एनीवन कोई दो लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 5 है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो जब मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर धरातलीय बनावट के आधार पर जिस दिशा में जल बहना प्रारंभ करती वही हमारा अपवाह तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? और अमरकंटक पहाड़ी से होता है। क्वेश्चन हमारा आपका 7 है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ पे एक ऑब्लिक देकर के और लिख दीजिएगा। अगर तटीय रेखा स्पेशल पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीप सहित अगर तटीय रेखा हम लंबाई लगाते हैं तो 7516.6 किलोमीटर है। दोनों लिख दीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कि उसके अकॉर्डिंग वो अपना क्या सोच रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आता है, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर देखते हैं तो ये दोनों घटक मानसून को पूर्ण रूप से हमारा प्रभावित करते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, मौसम जो होता है हमारा वायुमंडल में होने वाला इस क्षणिक परिवर्तन को मौसम कहते हैं। क्षणिक मतलब जो तत्काल होता है। और जो जलवायु होता है किसी विस्तृत क्षेत्र में 30 से 35 वर्ष में मौसम के दशाओं का कुल योग का अध्ययन हम लोग जलवायु कहते हैं। मौसम सीमित क्षेत्र को प्रभावित करता है, जबकि जलवायु लंबे विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। मौसम जो होता है तत्काल और क्षणिक घटनाएं घटित है, जबकि इसका प्रभाव 30 से 35 साल में हमको ऐसा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आता है, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? ये भारत में कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमे हुए गाद को हम लोग ऐसो जलोढ़ मृदा कहते हैं। एंड हम अगर इसका देखते हैं तो उत्पादन क्षमता के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है बांगर और एक होता है हमारा खादर मृदा। अब बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा और कम उपजाऊ होता है, जबकि खादर जो हमारा होता है ये हमारा एक प्रकार का नवीन जलोढ़ मृदा और अधिक उपजाऊपन होता है। अगर इसका वितरण के बारे में बात किया जाए कि यहाँ कहाँ पाया जाता है, तो भारत के लगभग कुल मृदा में 40% मृदा इसी प्रकार का है। उत्तर भारत सिंधु गंगा मैदान में पाया जाता है। गेहूँ, गन्ना, दाल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, हिमालय से निकलने वाली नदियों का 3 विशेषताओं को लिखें। तो देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां आपका सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियां हैं, जिसकी विशेषता निम्न है। पहला, हिमालय से निकलने वाली नदियां का बेसिन प्राय सबसे बड़ा है। ये नदियां तीव्र और मंद दोनों गति से बहती है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये नदियां अत्यधिक मात्रा में अवसाद गादों को लेकर वहन करती है, जिससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और ये नदियां उद्गम हिमनद क्षेत्र के कारण सालों भर पानी रहता है, जिससे नाव चलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था कि भारत के कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है? तो भारत के कर्क रेखा पता होगा कि 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, मृदा संरक्षण के किन्हीं 3 उपाय को लिखें। तो देखिए, मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने एवं मृदा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए जो निम्न तकनीक अपनाए जाते हैं उसे मृदा संरक्षण कहते हैं। मृदा संरक्षण के कई सारे उपाय हैं, जैसे कि मेड़बंदी कार्य करना, जिसको कियारी पर हम लोग आर बोलते हैं, समुच रेखीय कृषि करना यानी सीढ़ीदार नुमा कहते हैं, नदियों पर चट्टानों के बांध बनाकर जैविक कृषि को अपनाया जाए, और झूम के खेती पर हमको ऐसो रोक लगाना पड़ेगा, तब मृदा संरक्षण ऑटोमेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 13, महासागरीय नितल का ऊंचावच का वर्णन करें। अब देखिए, ये महासागरीय नितल क्या होता है, यानी महासागर के नीचे जो हमारा धरती का बनावट है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो महासागरीय नितल का प्राय अभिप्राय है कि महासागर के धरातल के विभिन्न प्रकार के आकृतियों से है जो निम्न है। इस दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो इसका विभाजन मुख्यतः हम लोग है सो बनावट के आधार पर 4 भाग में महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान और महासागरीय गर्त। ये रहा आपका बिल्कुल है सो ऊपर वाला है हमारा महाद्वीपीय मग्न तट। ये जो तीव्र ढाल है ये हमारा महाद्वीपीय ढाल है। ये जो गहरा है इसको हम लोग महासागरीय गर्त कहते हैं। और ये जो लगभग मैदानी क्षेत्र है। अब इसमें से
महाद्वीपीय हमारा मग्न तट क्या होता है? तो महाद्वीपों एवं महासागर, इस जो हमारा महाद्वीपीय मग्न तट होता है, जो अगर बेसिकली अगर हम देखें 1 मिनट, अगर इसको हम देखते हैं तो महाद्वीपों एवं महासागरों को मिलाने वाला क्षेत्र को महासागर की ओर बढ़ा हुआ जलमग्न क्षेत्र ही महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो महाद्वीपीय ढाल क्या है हमारा? तो महाद्वीपीय मग्न तट एवं गहरे समुद्र मैदान के मध्य अत्यंत तीव्र ढाल वाले क्षेत्र को महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। ये मुख्यतः 200 से 3000 मीटर गहराई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। गहरे समुद्री मैदान क्या है? तो सागर तल के लगभग 3000 से 6000 मीटर की गहराई पर विशाल विस्तृत क्षेत्र को समुद्री मैदान कहा जाता है। इस मैदान गाद तथा महीन कण एवं अवसाद मुख्यतः पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, इसमें महासागरीय गर्त क्या होता है? तो महासागरीय गर्त महासागरों का सबसे गहराई वाला हिस्सा होता है। इसकी औसत गहराई 3 से 5 किलोमीटर तक होती है और इसका निर्माण प्लेट विवर्तनीय क्रियाओं अभिसरण क्रिया के द्वारा होता है। जैसे विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच आपका प्रशांत महासागर में है सो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 14 का आता है कि लाल मृदा की विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए, मृदा के कई सारा प्रकार होता है, तो उसमें से आपका है सो लाल मृदा के बारे में है सो पूछा जा रहा है। अब अगर ये देखते हैं तो यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा है, जो भारत के कुल 18% भूभाग पर पाया जाता है। अब इस मृदा का विशेषता निम्न प्रकार से है। अगर विशेषता देखते हैं तो इस मृदा का निर्माण कम वर्षा वाले क्षेत्रों, दक्कन के पठार, उड़ीसा, झारखंड में पाया जाता है। दूसरा विशेषता, इस मृदा में लोहे के ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड के उपस्थित होने के कारण इसका रंग लाल दिखता है। यह मृदा बाजरा, मूंगफली, तंबाकू एवं आलू खेती के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आता है कि हिमालय अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को में कोई 5 अंतर को लिखें। तो देखिए, हिमालय अपवाह तंत्र यानी अपवाह तंत्र क्या होता है कि जो भी मुख्य नदी होता है एवं उसकी सहायक नदियां होती है, तो जो अपना धरातलीय बनावट के आधार पर जल जिस दिशा में बहना प्रारंभ करती है वही हमारा अपवाह तंत्र कहलाता है। अब प्राय अगर देखते हैं तो नदियों को उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में अपवाह तंत्र बांटा गया है, एक हिमालय और एक प्रायद्वीपीय। हालांकि यहाँ पे मुख्यतः फ्रेंड जो पूछा जा रहा है वो हमारा है सो वो हमारा मुख्यतः हिमालय अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विशेषता के बारे में कह रहा है। अब विशेषता में क्या क्या है? हिमालय अपवाह तंत्र देखते हैं तो इन नदियों का उद्गम स्थल हिमालय के हिमनद से है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र देखते हैं तो ये नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट एवं पठारी क्षेत्र से, जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी। हिमालय नदियाँ देखते हैं तो इसका बेसिन बड़ा है, जबकि इन नदियों का बेसिन छोटा है। हिमालय नदियाँ तीव्र और मंद दोनों गति से बहती, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ धीमी गति से बहती, क्योंकि ये अपना आधार तल प्राप्त कर चुकी है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इसी में से आता है आपका कि इन नदियों में से सालों भर पानी होने के कारण नौकागम्य होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में नौकागम्य सालों भर नहीं होने के कारण नहीं होता है। 5वां कहता है ये नदियाँ अधिक मात्रा में अवसाद लेकर के चलती, इसलिए ये डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, जबकि ये नदियाँ अत्यधिक मात्रा में अवसाद लेकर नहीं चलती है। ये चीज़ भी है सो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय जलवायु को मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। अब भैया जलवायु का परिभाषा क्या होता है? कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी लंबे क्षेत्र एवं लंबी समयावधि 30 से 35 वर्ष में मौसम की दशाओं एवं विभिन्नताओं का कुल योग का जो अध्ययन करना है हमारा जलवायु कहलाता है। इस प्रकार भारत की उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो कि भारत का निम्न विशेषता है। अब है भारतीय जलवायु का निम्न विशेषता क्या क्या है? पहला, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। दूसरा, भारतीय जलवायु प्रदेशों में जलवायु दशाओं, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवने में समरूपता पाई जाती है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कोपेन महोदय ने ही भारतीय जलवायु को तापमान एवं वर्षा के आधार पर निम्न जलवायु प्रदेशों में बांटा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एस और जो हमारा एस था ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं मानसूनी जलवायु के तमिलनाडु एवं कोरोमंडल तट पर पाया जाता है। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं तो भारतीय जलवायु प्रदेशों में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है, जैसे कि हिमालय में निम्न तापमान, जबकि केरल व तमिलनाडु में उच्च तापमान हमारा है सो रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि काली मृदा किसे कहते हैं, इसके निर्माण एवं विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए, प्रायः कपास की खेती के लिए जिस मिट्टी का उपयोग किया जाता है उसे हम काली मृदा या रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। काली मृदा का निर्माण प्रक्रिया निम्न तरीके से होता है। पहले इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा पदार्थों को बेसाल्ट चट्टानों का अपक्षय एवं अपर्दन होने के कारण होता है। काली मृदा का विशेषता क्या है? अगर इसका विशेषता देखा जाए तो यह मुख्य रूप से अगर इसका विशेषता देखते हैं तो भारत के लगभग 15% भूभाग महाराष्ट्र के दक्कन टाइप, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। इस मृदा का काला रंग होने का मुख्य कारण मैग्नेटाइट
टैटिनीफेरस नामक तत्व पाया जाता है। दूसरा, यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तापमान बढ़ने पर इस मृदा में दरार पड़ जाती है एवं नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक इसी में होता है। लास्ट में अपना है सो इंडिया का मैप दिखा दीजिएगा और उस इंडिया का मैप में काली मृदा कहाँ पाया जाता है उसको है सो डिनोट कर दीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाला कारकों का वर्णन करें। अब इसमें है कि महासागरीय लवणता पूछ रहा है, तो महासागरीय लवणता का सबसे पहले परिभाषा देंगे कि 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को लवणता कहते हैं। लवणता का देखिए सिंबल ये होता है, परसेंटेज के साथ एक और जीरो देना, ग्राम प्रति 1000 ग्राम में दर्शाया जाता है। अतः महासागरीय जल का औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में पाया जाता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की सबसे अधिक मात्रा है सो पाई जाती है। अब है महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाला कारक। सबसे पहला आपका वर्षा यानी कि रेन। जिस प्रदेश में अधिक वर्षा होगा वहाँ महासागरीय लवणता जल मिलने के कारण कम हो जाएगा, समझे। जबकि यहाँ सॉरी लिखा गया है बढ़ जाएगा, जबकि होगा कम हो जाएगा। एवं है सागरीय हिम का पिघलना। सागरीय हिम पिघलने से कारण लवणता घटेगा, स्वाभाविक सी बात है। वाष्पीकरण, भूमध्य रेखा के आसपास वाष्पीकरण अधिक होने के कारण लवणता बढ़ जाता है। महासागरीय धाराएं लवणता को परिवर्तन में प्रमुख योगदान देती है। अतः तापमान एवं घनत्व में परिवर्तन के कारण लवणता में पूर्णतः बदलाव आता रहता है। ये आपका रहा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 आपका मानचित्र से संबंधित है। कहता है भारत में मानचित्र को निम्नलिखित को दर्शाइए। गोदावरी एवं कृष्णा नदी है आपके पास, ठीक है। ऑप्शन में पश्चिमी घाट है, चिल्का झील है, अरब सागर है और कच्छ की खाड़ी है। तो देखिए मैप में हमने डिनोट किया है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो आपका दिखाया गया है सबसे पहला दिया था मुख्य रूप से, अगर देखते हैं समझे तो छोटा सा, अगर इसको 1 मिनट छोटा सा जूम करते हैं, हाँ ये रहा आपका। देखिए गुजरात से लेकर के जो बिल्कुल इस प्रकार से जन आने की जो केरला तक दिखाया गया वो हमारा पश्चिमी घाट है। ये रहा आपका है सो गोदावरी नदी, ये रहा आपका है सो कृष्णा नदी, ये रहा आपका अरब सागर, ये रहा आपका कच्छ का खाड़ी, ठीक है। जो डिनोट किया देखिए ये रहा गुजरात के पास कच्छ की खाड़ी। चिल्का झील पूछा भैया, तो जो उड़ीसा के आसपास जो हमारा पाया जाता है किनारे पर वो हमारा है सो चिल्का झील है। तो फाइनली आपको हम ज्योग्राफी भूगोल का तीनों मॉडल सेट हमने टर्म 2 का करा दिया है। जल्द ही नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट का बचा हुआ है, समझे, इंग्लिश सब्जेक्ट का बचा हुआ है। तो जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं तो हमारे चैनल पर जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। तब तक बने रहिएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे आपके विद्यार्थी और हमारे प्यारे विद्यार्थियों को खुद से अपना है सो लाभ इसका उठा सकें। थैंक यू।